दोस्तों, मन लगाकर सुनिए। शांत रात का आसमान, टिमटिमाते हुए तारे और एक हल्की ठंडी हवा, सब कुछ इतना सुंदर और शांत दिखता है। पर क्या यह सुकून हमारे भीतर भी है? शायद नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया जितनी भी शांत हो, अगर हमारे दिल और दिमाग के भीतर उथल पुथल मची हो तो सब कुछ फीका लगने लगता है। ये बेचैनी, ये सवाल, ये खालीपन आखिर क्यों होता है? हम सभी अपने जीवन में शांति, खुशी और संतुलन की तलाश करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब भी हम इसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो दिल और दिमाग बेचैन हो जाते हैं? बेचैनी यह एक ऐसा शब्द है जिसे हर इंसान अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर महसूस करता है। लेकिन इस बेचैनी का असली कारण क्या है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी अनजानी दौड़ में भाग रहे हैं, बिना यह जाने कि इस दौड़ का अंत कहां है। सफलता, पैसा, सम्मान, इन सब की चाहत में हम इतना उलझ जाते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं। और फिर जब दिल और दिमाग के बीच जंग शुरू होती है तो बस बेचैनी हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाती है। यह बेचैनी कोई बीमारी नहीं, यह एक संकेत है। यह हमें रोकने की कोशिश करती है। यह हमें बताती है कि हम जो कर रहे हैं वह शायद हमारी आत्मा की सच्ची इच्छा नहीं है, लेकिन हम इसे सुनने की बजाय इसे दबाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया में खो जाते हैं, बिना वजह दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं खुद से भागने की। अगर ध्यान से देखें तो बेचैनी हमारे अपने अंदर से पैदा होती है। ये उन गलतियों का नतीजा है जो हम बार बार करते हैं और महसूस भी नहीं करते। सोचिए, हम अपने जीवन में हमेशा सफलता और सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर यह समझते हैं कि असल में हम किस दिशा में भाग रहे हैं? इस बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर इतना केंद्रित हो जाना कि हम खुद से ही कटने लगते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते या अपने सपनों को टूटते हुए देखते हैं तो दिल और दिमाग का रिश्ता कमजोर हो जाता है। बेचैनी तब बढ़ती है जब हमारा दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और। ये ठीक वैसा है जैसे एक नाव के दो किनारे अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हों। इस बेचैनी का कारण अक्सर हमारी आदतें होती हैं। हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए खुद को भूल जाते हैं। हमारे पास इतनी तकनीक, इतनी जानकारी है, फिर भी हम अपने दिमाग को शांत रखना नहीं जानते। यही सबसे बड़ी विडंबना है। असल में हम बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश में अपने अंदर की दुनिया से हार जाते हैं। इस बेचैनी की जड़ें हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं। हमें सिखाया गया कि जीवन एक दौड़ है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उस दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है। हम भूल जाते हैं कि अगर शरीर थक जाता है तो आराम करना जरूरी है, और अगर दिमाग थकता है तो उसे भी आराम चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम थके हुए दिमाग और टूटे हुए दिल के साथ भी उसी दौड़ में भागे चले जाते हैं। हम नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने दिल की आवाज सुनने के बजाय दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। हम अपनी बेचैनी को दबाने के लिए सोशल मीडिया, फालतू काम या अस्थायी सुखों का सहारा लेते हैं। पर ये सब क्या करते हैं? ये हमारी बेचैनी को और बढ़ा देते हैं। सोचिए, क्या आप भी ऐसे ही गलतियां कर रहे हैं? क्या आप भी उस शांति की तलाश में हैं जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी है? आज का यह वीडियो आपको न सिर्फ आपकी बेचैनी का कारण बताएगा, बल्कि यह भी सिखाएगा कि इसे अपनी ताकत कैसे बनाया जाए। आगे हम जानेंगे कि कैसे बेचैनी को शांति में बदला जा सकता है, कैसे दिल और दिमाग के बीच तालमेल बिठाया जाए और कैसे वह खोई हुई सुकून की राह फिर से पाई जाए। यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है। दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे हैं। सब कुछ एक उलझन जैसा लग रहा है, जैसे हर सवाल का जवाब खो गया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बेचैनी के पीछे असल वजह क्या है? हम अपने दिल और दिमाग को क्यों शांत नहीं रख पाते? कहानी शुरू होती है उस पल से जब हमारी बेचैनी पहली बार जन्म लेती है। हम अपनी जिंदगी में कभी न खत्म होने वाली दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हर दिन कोई नया लक्ष्य, कोई नया सपना, और इन सपनों के बीच हम अपने सबसे जरूरी हिस्से, खुद को भूल जाते हैं। बेचैनी वहीं से शुरू होती है। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वह दिन रात मेहनत करता था, पर उसकी फसल खराब हो जाती थी। वह बेचैन था, परेशान था
एक दिन उसने अपने गांव के बुजुर्ग से पूछा, बाबा, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी नतीजा मेरे हक में क्यों नहीं आता? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारी मिट्टी को भी आराम और पोषण चाहिए? किसान समझ गया। ठीक इसी तरह हमारा दिल और दिमाग भी एक मिट्टी की तरह है। अगर हम इसे लगातार दबाव में रखते हैं तो यह भी थक जाएगा। सबसे पहला कदम यही है, अपने दिल और दिमाग को वह आराम देना जिसकी उन्हें जरूरत है। बेचैनी को हल करने का सबसे आसान तरीका है ठहराव। ठहराव का मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि यह कि आप अपने मन को थोड़ा समय दें। अक्सर हम अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें दबाते हैं। लेकिन याद रखिए, दबाई गई भावनाएं एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटती हैं। जब भी बेचैनी महसूस हो, एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। यह प्रक्रिया कोई साधारण उपाय नहीं है। यह आपको आपके अंदर झांकने का मौका देती है। यह वही समय है जब आप अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं। ध्यान या मेडिटेशन इस मामले में सबसे बेहतरीन साधन है। और ध्यान सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह आपके भीतर के शोर को शांत करने का एक जरिया है। दूसरा तरीका है खुद को समझना। बेचैनी तब जन्म लेती है जब हम अपने आप को और अपने हालात को समझने से इनकार करते हैं। आपने देखा होगा, एक बच्चा जब रोता है तो उसकी मां उसे चुप कराने के लिए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करती है कि वह क्यों रो रहा है। क्या वह भूखा है? क्या उसे दर्द है? ठीक उसी तरह हमें अपनी बेचैनी का कारण समझना होगा। एक बार एक छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद परेशान था। वह घंटों पढ़ाई करता, लेकिन जब परीक्षा का समय आता तो उसका दिमाग खाली हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, तुम्हारे मन में बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम केवल परिणाम के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम यात्रा का आनंद लो तो परिणाम अपने आप बेहतर होगा। यह एक बड़ी सीख है। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं और प्रक्रिया को भूल जाते हैं तो बेचैनी का जन्म होता है। अब बात करते हैं अपनी सोच को बदलने की। बेचैनी को हल करने का एक तरीका है कि आप अपने विचारों को नया मोड़ दें। जब भी नकारात्मक सोच आपके मन में आए तो उसे तुरंत पहचानें और सकारात्मक सोच से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन कहे मैं यह काम नहीं कर सकता, तो उससे जवाब दें, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। यह बदलाव छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक और जरूरी कदम है लिखना। जब आपके दिल और दिमाग में बहुत सारी उलझनें हों तो उन्हें कागज पर लिख डालें। यह सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं है, यह आपके मन को हल्का करने का एक बेहतरीन तरीका है। लिखने से आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और सबसे खास बात, अपने आप को माफ करना सीखें। अक्सर हम अपनी गलतियों को लेकर इतने कठोर हो जाते हैं कि यह बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। अंत में प्रकृति से जुड़ने का महत्व समझें। अगर आपका दिल और दिमाग बेचैन हो तो कुछ समय के लिए अपने काम, अपनी चिंताओं से दूर होकर प्रकृति के पास जाएं। पेड़ पौधों को देखिए, पक्षियों की आवाज सुनिए। यह एक जादुई तरीका है जो आपकी बेचैनी को धीरे धीरे कम कर देता है। यह याद रखना जरूरी है कि बेचैनी हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, पर इसे संभालना हमारे हाथ में है। अगर आप इन सरल और व्यावहारिक तरीकों को अपनाते हैं तो यह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। बेचैनी को अपने जीवन की कमजोरी मत बनने दीजिए, बल्कि इसे एक ऐसा जरिया बनाइए जो आपको खुद के करीब ले जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बेचैनी क्यों होती है? क्यों ऐसा लगता है कि दिल और दिमाग जैसे किसी जाल में फंस गए हैं? यह बेचैनी सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें रोक रहा है, खींच रहा है। इस बेचैनी के पीछे की असल वजह क्या है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही समझना सबसे जरूरी है। सबसे पहले बेचैनी के कारणों पर बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा आज का भागदौड़ भरा जीवन। हम हर दिन सुबह उठते हैं, एक रेस में शामिल होते हैं, समय पर काम खत्म करने की, दूसरों से आगे निकलने की, खुद को साबित करने की। लेकिन इस दौड़ में हम अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। यह बेचैनी वहीं से शुरू होती है। दूसरा बड़ा कारण है हमारी अपेक्षाएं। हम खुद से, दूसरों से और इस दुनिया से इतनी उम्मीदें बांध लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमारा दिल और दिमाग
दोनों परेशान हो जाते हैं। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ चाहा हो और वह न मिला हो? उस वक्त आपके अंदर कैसी हलचल हुई थी? यही बेचैनी है। एक बार एक युवक अपनी नौकरी में प्रमोशन न मिलने पर बेहद परेशान था। वह दिन रात सोचता रहता कि आखिर क्यों उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। इस बेचैनी ने उसे इतना घेर लिया कि उसकी सेहत भी खराब होने लगी। यह उदाहरण दिखाता है कि हमारी अपेक्षाएं और उनसे जुड़ी निराशा कैसे हमारे दिल और दिमाग को उलझा सकती हैं। इसके अलावा आज का डिजिटल युग भी एक बड़ा कारण है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हम अक्सर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। उनके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं? इस तुलना की भावना बेचैनी का एक बड़ा कारण बनती है। अब बात करते हैं इसके प्रभावों की। जब दिल और दिमाग बेचैन होते हैं तो इसका सबसे पहला असर हमारी सेहत पर पड़ता है। आप ठीक से सो नहीं पाते, भूख लगनी बंद हो जाती है, या कभी कभी आप ज्यादा खाने लगते हैं। एक बार एक महिला ने अपनी चिंता की वजह से अपना वजन इतनी तेजी से बढ़ा लिया कि वह अपने आप को आईने में पहचान नहीं पाती थी। यह दिखाता है कि बेचैनी न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें प्रभावित करती है। इसके साथ ही बेचैनी का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हमारा मन शांत नहीं होता तो हम अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों से भी दूरी बना लेते हैं। छोटी छोटी बातें हमें चिड़चिड़ा बना देती हैं और हम उन लोगों से झगड़ने लगते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और सबसे खतरनाक असर पड़ता है हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर। जब हमारा दिमाग बेचैन होता है तो हम सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाते। हम अक्सर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में हमें और ज्यादा पछतावे में डाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बेचैनी को खत्म नहीं किया जा सकता। पहला कदम यही है कि हम इसके कारणों को पहचानें। जब आप यह समझ जाएंगे कि आपकी बेचैनी का असली कारण क्या है, तभी आप इसे ठीक कर पाएंगे। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि बेचैनी कभी कभी जरूरी भी होती है। यह हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव की जरूरत है। यह एक संकेत है कि हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बेचैनी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से सवाल पूछना। मैं क्यों परेशान हूं? क्या यह परेशानी वास्तव में इतनी बड़ी है? क्या मैं इसे हल कर सकता हूं? जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका एक और प्रभावशाली उदाहरण है गौतम बुद्ध का जीवन। जब वह राजा थे तो उनके पास सब कुछ था, धन, परिवार, सम्मान, लेकिन फिर भी उनके दिल और दिमाग बेचैन थे। उन्होंने अपनी बेचैनी का कारण खोजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। यह दिखाता है कि बेचैनी हमें अंदर से बदलने का एक अवसर देती है। इसलिए बेचैनी को एक समस्या के रूप में मत देखिए। इसे एक ऐसा संकेत समझिए जो आपको यह बताता है कि आपको रुककर अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखना चाहिए। जब आप इसे इस नजरिए से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेचैनी आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रही है। जब दिल और दिमाग बेचैन होते हैं तो क्या करना चाहिए? यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। उस समय हम जैसे तैसे अपना ध्यान किसी दूसरी चीज में लगाना चाहते हैं, लेकिन बेचैनी अक्सर पीछा नहीं छोड़ती। हम भागते रहते हैं, खुद से छुपते रहते हैं, लेकिन अंदर की यह हलचल शांत नहीं होती। इस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम खुद को सुकून दे सकें और शांति पा सकें? प्राचीन भारतीय ज्ञान में इस तरह की समस्याओं का समाधान बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें कही थीं, वे आज भी उतनी ही प्रभावी हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आत्मनिरीक्षण। जब बेचैनी का सामना करें तो सबसे पहले हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्यों मैं परेशान हूं? क्या यह बेचैनी वाकई मेरी है या यह किसी और का प्रभाव है? ऐसा आत्मनिरीक्षण हमें अपनी अंदर की दुनिया से जुड़ने का अवसर देता है। यह वो क्षण है जब हम अपने विचारों और भावनाओं की जड़ तक पहुंच सकते हैं। आत्मनिरीक्षण का एक उदाहरण हम भगवान राम के जीवन से ले सकते हैं। जब राम को वनवास हुआ तो वह भी परेशान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेचैनी को समझा और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने कर्तव्य को पहचाना। यह सिखाता है कि जो चीज हमें परेशान कर रही है वह हमारी आत्मा का संकेत हो सकती है
कि हमें अपने जीवन की दिशा को ठीक करने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है ध्यान, जिसे हम ध्यान में बैठकर या गहरी सांसों के माध्यम से कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान में ध्यान को सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है। जब हमारा मन अस्थिर होता है तो यह आत्मा के असंतुलन का प्रतीक होता है। ध्यान हमारे अंदर की गहरी ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक साधन है। शांति का अनुभव केवल तब होता है जब हम अपने भीतर की दुनिया से जुड़ते हैं, और ध्यान इसके लिए एक अद्भुत तरीका है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ध्यान हमारे मन और शरीर को जोड़ता है, जिससे हम खुद को केंद्रित कर पाते हैं। यह एक प्रकार का आंतरिक शांति का अनुभव है जो हमारी बेचैनी को धीरे धीरे समाप्त करता है। उदाहरण के लिए, योगी अरुणाचल में ध्यान करते हुए अपने मन को इस कदर शांति से भर लेते थे कि वे हर प्रकार की व्याकुलता से परे हो जाते थे। उनका यह ध्यान साधना उन्हें अपने उद्देश्य और जीवन के प्रति सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण उपाय, सांसों की गहरी श्वास। जब हमारा मन बहुत अधिक बेचैन होता है तो हमारी सांसें भी तेज हो जाती हैं। गहरी सांसें लेना और उसे नियंत्रित करना एक ऐसा तरीका है जो हमें तुरंत शांति का अनुभव देता है। जब हम धीमे धीमे और गहरी सांसें लेते हैं तो हमारा ध्यान शरीर के अंदर चला जाता है और हमें एक ठंडी, संतुलित स्थिति मिलती है। यह ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास हमें केवल शांति ही नहीं देता, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी स्थिर करता है। एक बार जब हम खुद को शांत करते हैं तो उस बेचैनी को हम बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से देख पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक मानसिक अवस्था है जो बहुत अस्थायी होती है और इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण है स्वामी विवेकानंद का जीवन। उन्होंने भी अपने जीवन में कई बार मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से न केवल खुद को शांत किया, बल्कि एक ऐसे मार्ग पर चलने की शक्ति पाई जो न केवल उन्हें